हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 2 को हमने हाफ कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसमें देख लेते कि हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें पढ़ना है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर्स, कल्टिवेशन ऑफ एनारोब्स, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इन सब टॉपिक्स को हमें जो कवर करना है इस लेक्चर में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर, मतलब प्योर कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और आइसोलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उनकी हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्योर कल्चर होता क्या है। ये क्वेश्चन जो है हमारे 2 मार्क्स में आ जाता है कि प्योर कल्चर और मिक्स कल्चर में डिफरेंस बताइए। तो इसमें देख लेते हैं, अ कल्चर मीडिया विच कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड मिक्स कल्चर। मतलब जिस कल्चर मीडिया में हमारे एक से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम मिक्स कल्चर मीडिया कहते हैं। अ कल्चर दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड प्योर कल्चर। मतलब जिसमें अगर एक ही तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कल्टीवेट हो रहे हैं तो उस कल्चर मीडिया को हम कहेंगे प्योर कल्चर। तो हमें जो है प्योर कल्चर को है आइसोलेट करना है और उसी के प्रिजर्वेशन मेथड्स बताने हैं। आइसोलेशन इज़ सेपरेटिंग ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ मिक्स कल्चर। मतलब आइसोलेशन क्या होता है हमारा, जैसे एक कल्चर मीडिया हमारे पास, यहाँ पे बहुत सारे जो है ये कल्चर मीडिया है, इसमें बहुत सारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, पर उसमें से हमें जो है सिर्फ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें आइसोलेट करना है, उसे अलग करना है। तो उसके मेथड देखेंगे हम आइसोलेशन में। फिर हमें जो है एक ही तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कल्टीवेट करने के हमारे जो मेथड्स हैं या उनको प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हमें प्रिजर्वेशन मेथड्स में देखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आइसोलेशन। इट इज़ यूज टू स्टडी अबाउट द स्पेशल वन स्पीसीज़ फॉर ग्रोथ ऑफ एनी वन स्पीसीज़ इन देयर ऑन प्योर कल्चर। मतलब इसमें क्या होता है हमारा, किसी एक स्पीसीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमें जो है प्योर कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब प्योर कल्चर बेसिकली हमारा कोई भी कल्चर मीडिया में हम किसी एक स्पेसिफिक तरीके का हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो होता है हमें उसे कहते हैं प्योर कल्चर। जैसे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अगर नॉर्मली रख देते हैं ग्रो होने के लिए, तो उसमें जो है बहुत सारे तरीके के जो है बैक्टीरिया या फिर हमारे बहुत सारे तरीके के फंजाई जो होते हैं वो हमारे ग्रो हो जाते हैं। बट हमें जो है स्टडी किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर करनी है, तो हमें जो है उस कल्चर मीडिया में स्पेसिफिक तरीके के हमारे जो है सिर्फ एक ही तरीके के बैक्टीरिया या फिर हमारा जो फंजी है उनको ग्रो करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्योर कल्चर। तो उम्मीद है आपको प्योर कल्चर समझ आ गया होगा। द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड्स फॉर प्योर कल्चर्स आर, कुछ हमारे मेथड्स दे रखे हैं प्योर कल्चर को आइसोलेट करने के लिए। फर्स्ट मेथड आता है हमारा स्ट्रीक प्लेट टेक्निक। स्ट्रीक प्लेट टेक्निक, इसको हम जो है स्ट्रीक प्लेट मेथड के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि इसमें जो है हमारा नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है हम स्ट्रीक करेंगे इनोकुलेशन लूप को। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दिस मेथड्स बैक्टीरिया इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मिक्स कल्चर मीडिया बाय अप्लाइंग स्ट्रीक ऑन द सरफेस ऑफ कल्चर मीडिया विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप। मतलब इसमें जो होता है हमारा मिक्स कल्चर मीडिया से हम जो है बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीक। मतलब इनोकुलेशन लूप जो होती है उसको हम जो है जो हमारा मिक्स कल्चर मीडिया होता है उसके सरफेस पे जो हम स्ट्रीक करवाएंगे, उसके हेल्प से जो हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेते हैं। तो यही हमारा ये मेथड होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्टली इनोकुलेशन लूप इज़ हीटेड फॉर स्टेरिलाइजेशन। सबसे पहले हमारा जो इनोकुलेशन लूप होती है उसको जो हम हीट करेंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, मतलब स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारे सरफेस पे किल हो जाता है। मतलब कोई भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारा कंटेमिनेशन नहीं कर पाएगा। जो भी हमारे सरफेस पे जो हमारा, जैसे यहाँ पर हम जो है इनोकुलेशन लूप का स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, इनोकुलेशन लूप जो होती है हमारी एक वायर होती है, उसको जो हम हीट करेंगे तो उससे जो होता है उसके सरफेस पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है हमारे किल हो जाएंगे। अब ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है इसको जो सरफेस एरिया मतलब कल्चर मीडिया पे हम जो है स्ट्रीक करेंगे तो ये हो सकता है कि इसके ऊपर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है चिपका हुआ हो जो कि हमारे कल्चर मीडिया को कॉन्टेमिनेट कर सकता है। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले इनोकुलेशन लूप को जो है स्टेरिलाइज करेंगे एंड then streak on the surface of mixed culture, then it streak on the new sterile culture media।
इसमें जो होता है हमारा सबसे पहले स्टेप था हमारा इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन लूप हमारी कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ से हम जो है इनोकुलेशन लूप को पकड़ते हैं और ये हमारा जो आगे जो होता है वायर होता है, वायर के बिल्कुल टिप पे जो होता है हमारा वायर से सर्कल होता है, मेटालिक मतलब मेटालिक वायर का हमारा जो सर्कल बना होता है छोटा सा। बेसिकली हम जो इनोकुलेशन लूप को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया या फिर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक कल्चर मीडिया से दूसरे कल्चर मीडिया पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम जो है इनोकुलेशन लूप का मतलब हेल्प लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम इसको जो है इनोकुलेशन लूप को हम जो है स्टरलाइज करेंगे ताकि इस पे जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो वो हमारा जो है किल हो जाए, या फिर हमारा जो है मतलब इस पे जो हमारा एक भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो। मतलब इस पे जो भी हमारा सरफेस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो स्टरलाइजेशन की वजह से हमारा जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं, जिससे ये जो हमारे कल्चर मीडिया को कॉन्टेमिनेट नहीं कर सकते। तो यही हम करते हैं, सबसे पहले हमने स्टरलाइज कर लिया है, फिर हम इसको लेते हैं, हम हमारी जो मिक्स कल्चर मीडिया है जिसमें हमारे बहुत सारे तरीके के जो बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रो हो रहे होते हैं, तो उस पे से हम जो है थोड़े से बैक्टीरिया जो है हम इनोकुलेशन लूप से ट्रांसफ़र करते हैं न्यू कल्चर मीडिया, मतलब जो हमारा न्यू स्टराइल कल्चर मीडिया है उसमें जो हम मिक्स कल्चर मीडिया से थोड़े से हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम जो इनोकुलेशन लूप लेंगे, इसके सरफेस पे हम जो स्ट्रीक करेंगे, फिर उसको स्ट्रीक करने के बाद जो है हम वही इनोकुलेशन लूप जो होते हैं उसको हम जो है स्टेराइल कल्चर मीडिया पे हम जो है स्ट्रीक करेंगे। अब स्ट्रीक करने के बाद हम इसको जो है हम रख देंगे इंक्यूबेटर में फॉर ग्रोइंग, या फिर हमारा कल्चरिंग के लिए हम जो है इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। अब ये जो हमारा न्यू स्टेराइल कल्चर मीडिया था इसमें भी हमारा जो है कल्चर मीडिया मतलब हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ शो हो जाएगी। तो यही होता है हमारा, इसमें जो हमारे डिफरेंट जो हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ जो होती है वो हमारी ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी में यही होता है हमारा। सेकंड आता है हमारा पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड्स डिल्यूट agar solution is mixed in the mixed culture media. Now these dilute culture media after proper mixing it pour into petri dish. इसमें क्या होता है हमारा जो हमारा कल्चर मीडिया होता है मिक्स कल्चर मीडिया, उसमें जो हम डिल्यूट आगार और वाटर का जो हम सॉल्यूशन डालते हैं, उसको हम सॉल्यूशन डालने के बाद जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारा आगार सॉल्यूशन में भी मतलब चिपक जाते हैं। फिर हम उसको जो है अलग अलग कल्चर मीडिया में डाल देंगे, जिसकी वजह से हमारा जो है अलग अलग मतलब डिफरेंट जो हमारी कॉलोनीज़ शो हो जाती हैं। अब ये जो है द कॉलोनीज़ ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज़ कॉलोनी विल अपीयर, मतलब हमारा जो है सिमिलर शेप साइज़ और हमारा कलर की जो हमारी कॉलोनीज़ होती हैं वो हमारी अलग अलग पेट्री डिश में हमारा जो है शो हो जाती है। थर्ड मेथड आता है हमारा स्प्रेड प्लेट टेक्निक। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड मिक्स कल्चर मीडिया इज़ डिल्यूटेड विद सम स्टेराइल वाटर और सलाइन वाटर। नाउ टेक 0.1 ml ऑफ कल्चर मीडिया ड्रॉप एंड प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ आगार प्लेट, देन इट स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्प्रेडर ऑन ओवल द सर्फेस। मतलब सबसे पहले हमने जो है मिक्स कल्चर मीडिया जो था उस पर हमने सबसे पहले डिल्यूट वाटर डाला है, या फिर हमने जो है उसमें स्टेराइल वाटर डाला या फिर सलाइन सॉल्यूशन डाला। अब मिक्स कल्चर मीडिया के सरफेस पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे, तो वो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया हमारे सलाइन सॉल्यूशन में भी आ जाते हैं। फिर हम जो सलाइन सॉल्यूशन का हम 0.1 ml लेते हैं। अब 0.1 ml लेकर हमने जो है न्यू कल्चर मीडिया जो हमने प्रिपेयर करा था उसके ऊपर जो हमने 0.1 ml जो हमने सलाइन सॉल्यूशन डाल दिया। अब सलाइन सॉल्यूशन में बैक्टीरिया थे वो जो हमारे न्यू कल्चर मीडिया के सरफेस पे आ गए। अब उसको जो है हम ग्लास स्प्रेडर के हेल्प से हम जो है पूरे सरफेस एरिया पे मतलब पूरे सरफेस पे हमारा जो है स्प्रेड कर देंगे। अब पूरे सरफेस पे हमारे कुछ बैक्टीरिया जो है स्प्रेड हो गए हैं, फिर हम उसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे ताकि हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रो हो सके। फिर हमारा ग्रो होने के बाद जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग आइसोलेटेड कॉलोनीज़ बन जाती हैं, जो कि हम इन 24 घंटे के बाद उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको काउंट कर सकते हैं। इसको आप जो है इस तरीके से समझिए, सबसे पहले हम जो है मिक्स कल्चर मीडिया लिया, उसमें हमने वाटर डाला या फिर हमने स्टेराइल वाटर डाला, उसको हमने डिल्यूट कर लिया। अब वो जो हमारा डिल्यूट कल्चर मीडिया हो गया, फिर उसका हमने जो है 0.1 ml जो हमने उसको लिया और उसको हमने कहाँ डाला, न्यू कल्चर मीडिया या फिर हमारा जो न्यू हमारी आगार प्लेट थी उस पर हमने 0.1 ml डाला और उसको जो है हमने ग्लास स्प्रेडर की हेल्प से हमने पूरे में फैला दिया। अब वो जो है उसको हमने फैलाकर उसको जो है इंक्यूबेट कर दिया। अब इंक्यूबेट होने के बाद वो जो है अलग अलग जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमारे ग्रो हो जाएंगे और हमारी आइसोलेट कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सीरीज़ डिल्यूशन मेथड। सीरीज़ डिल्यूशन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड टेक 5 to 7 टेस्ट ट्यूब विद फिल्ड 9 ml ऑफ स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर। इसमें क्या होता है हमारा 5 से 7 टेस्ट ट्यूब होती हैं जिसमें हमारा 9 ml जो होता है हमारा स्टेराइल वाटर फिल होता है। नाउ टेक 1 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ओरिजिनल सस्पेंशन एंड डिल्यूट इट इन फर्स्ट
टेस्ट ट्यूब, मतलब सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारा ओरिजिनल सस्पेंशन था हमारा मिक्स कल्चर का, सबसे पहले हमने मिक्स कल्चर जो था जिस पे हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो हमारे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे थे, उसमें हमने जो है सस्पेंशन बना लिया उसका, और उस सस्पेंशन का हमने जो है 1 ml जो है वो हमने फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब हमारा कुछ इस तरीके से होता है, हमने 1 ml जो हमारा ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने जो है 1 ml डाल दिया, तो ये हमारा हो गया है 10 ml, क्योंकि हमारा 9 ml पहले से ही हमारा जो है स्टेराइल वाटर, हमारा जो है स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर हमारे इसमें प्रेजेंट था। अब इसमें हमने 1 ml जो हमारा सस्पेंशन डाल दिया, जो हमारा मिक्स कल्चर का हमारा सस्पेंशन था वो हमने इसमें 1 ml डाल दिया। फिर हमारा इसका जो हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है इसका हमारा 1 ml लेंगे, वो हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। फिर हम सेकंड टेस्ट ट्यूब का 1 ml लेंगे, फिर हम थर्ड टेस्ट ट्यूब का डालेंगे। तो इसी तरीके से हम करते हैं। देन टेक 1 ml फ्रॉम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड डिल्यूट इट इन सेकंड टेस्ट ट्यूब। इसी तरीके से हमने जो है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से भी हमने जो है 1 ml लिया, फिर हमने सेकंड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल ऑल टेस्ट ट्यूब शुड बी डिल्यूटेड, मतलब ये हमने प्रोसेस जो हमने रिपीट करनी है जब तक हमारी सभी टेस्ट ट्यूब जो होती है वो हमारी डिल्यूट ना हो जाए। आफ्टर डिल्यूशन डिल्यूट ऑल टेस्ट ट्यूब, टेक 1 ml ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब एंड पोर इनटू न्यूट्रिशन अगार प्लेट। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरिया। बेसिकली हमने क्या करा, हमने जो है मिक्स कल्चर मीडिया लिया, उसका हमने जो है 1 ml लिया, हमने उसका सबसे पहले सस्पेंशन बना लिया। सस्पेंशन का हमने 1 ml लिया, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला। अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में से हमने 1 ml लिया, फिर हमने उसको सेकंड टेस्ट ट्यूब में डाला। फिर सेकंड टेस्ट ट्यूब का हमने 1 ml लिया, वो हमने थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाला। इसी तरीके से हमने सभी टेस्ट ट्यूब को डिल्यूट कर लिया। फिर सभी टेस्ट ट्यूब में से हमने जो है 1 ml लिया, उसको हमने जो है न्यूट्रिशनल अगार मीडिया जो होता हमने उसके ऊपर डाल दिया। अब हमारी जो है 5 से 7 टेस्ट ट्यूब थी, तो हमारे 5 से 7 जो हमने कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लिए। फिर उसको जो हम जो है ग्रो होने के लिए रख देते हैं इंक्यूबेटर में। और ये जो हमने सीरीज डिल्यूशन मेथड है, ये मेथड जो होता है हमारा स्पेशली एक्टिनोमाइसीट्स बैक्टीरियाज के लिए ही होता है। बेसिकली हमारा जो आइसोलेशन के लिए मेथड है कि हम जो है जितना ज़्यादा डिल्यूशन करेंगे उतना ही ज़्यादा जो हमारे आइसोलेशन होता रहता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर, मतलब प्योर कल्चर को प्रिजर्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उसको हम कैसे लंबे समय तक जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके हमारे जो मेथड्स हैं उनको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स। चलिए इसको देख लेते हैं। इन दिस मेंटेन प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग पीरियड इन वायबल कंडीशन, मतलब इसमें क्या होता है, हम जो प्योर कल्चर हमने बना लिया है उसको हम जो है लंबे समय तक हम कैसे जो है उसको मेंटेन रखें, वो हमारा होता है प्रिजर्वेशन मेथड्स। फॉर प्रिजर्वेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट माइक्रोबियल ग्रोथ स्टॉप और मे बी लीस्ट, मतलब इसमें क्या होता है हमारा प्रिजर्वेशन में क्या होता है हमारा जो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, वो जो होती है या तो स्टॉप हो जाए या फिर हमारा जो है बहुत ही स्लो रेट पे हो, तो उसे हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। फॉर अवॉइड कॉन्टेमिनेशन इन मीडिया, बेसिकली हमारा प्रिजर्वेशन क्यों करा जाता है, ताकि हमारा कोई भी कॉन्टेमिनेशन ना हो सके। मतलब कोई भी हमने कल्चर मीडिया जो है हमने बता दिया कि हमने इसमें जो है सिर्फ एक्टिनोमाइसीट्स टाइप के हमारे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब एक्टिनोमाइसीट्स टाइप के बैक्टीरिया हमने उसमें प्रेजेंट कर लिए, बट उसको जो हमने लंबे समय तक हमें स्टोर रखना है, क्योंकि हमें जो है बहुत दिनों बाद उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसको जो हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं और अदर मतलब जो भी हमारे बैक्टीरियाज हैं उनसे हमारे कॉन्टेमिनेशन से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वो हमारा आ जाता है प्रिजर्वेशन मेथड्स में। इसमें हमारे कुछ मेथड्स होते हैं। इसमें हमारा आता है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड्स न्यूट्रिशनल ऑफ कल्चर मीडिया इज़ रेगुलरली चेंज, सो कल्चर मीडिया शुड बी प्योर्ड। मतलब इसमें क्या होता है हमारा सब कल्चरिंग में क्या करते हैं, हम जो भी हमारा मीडिया है, मतलब हमें जिस भी मीडिया को हमें जो है प्रिजर्व करना है उसका हम जो है मतलब कल्चर मीडिया जो होता है हम चेंज करते रहते हैं। मतलब उसका जो हम बैक्टीरिया जो होता है हम न्यू कल्चर मीडिया में ग्रो कराते रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि उसकी जो हमारी प्योरिटी है वो मेंटेन रहे। सेकंड आता है पैराफिन मेथड। पैराफिन मेथड्स में क्या आता है, इन दिस मेथड्स पैराफिन ऑयल इज़ एडिड। इसमें जो होता है हमारा पैराफिन ऑयल जो है ऐड कर देते हैं in the culture media which inhibit the growth of bacteria because it form the thin layer over the surface of the culture media। बेसिकली हमारा पैराफिन मेथड में क्या करते हैं, हम जो पैराफिन को ऐड कर देते हैं कल्चर मीडिया में, और पैराफिन जो होती है वो हमारी थिन लेयर बना लेती है हमारे कल्चर मीडिया के सरफेस पे, ताकि उसमें जो है कॉन्टेमिनेशन ना हो सके। थर्ड आता है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड प्योर कल्चर इज प्लेस्ड अंडर रेफ्रिजरेटर इन विच
टेम्परेचर इज अबाउट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर सम डेज। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जो आप घरों में यूज करते हैं वही मेथड है। इसमें हम जो प्योर कल्चर को हम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, जहां पर हमारा टेम्परेचर जो होता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जहां पर हमारा जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होता है या फिर हमारा जो प्योर कल्चर है उसमें कोई भी अगर हमारा माइक्रोब्स प्रेजेंट है तो उसका जो हमारा एंजाइमेटिक एक्शन जो होती है वो हमारी स्लो हो जाती है, या फिर हमारा एंजाइमेटिक एक्शन जो होती है वो हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हमारा जो माइक्रोब जो होते हैं वो हमारे ग्रो नहीं हो पाते हैं और उसका जो हमारा प्योरिटी जो होती है वो हमारी मेंटेन रहती है। फोर्थ आता है हमारा क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड्स वी पुट कल्चर मीडिया एट वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री, देन ऑल माइक्रोब्स वेयर किल्ड बाय डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, हम कल्चर मीडिया को जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पर रख देते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे हमारा जो भी हमारा कल्चर मीडिया में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो जो हमारे किल हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर का जो हमारा वाटर कंटेंट होता है वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा जो माइक्रोब्स है वो हमारा उसके अंदर डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगी, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। लास्ट हमारा फिफ्थ मेथड आता है लिपोफिलाइजेशन। लिपोफिलाइजेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड कल्चर मीडिया पुट इन वेरी लो टेम्परेचर देन रिड्यूस प्रेशर। इसमें जो होता है हम कल्चर मीडिया को बहुत ही लो टेम्परेचर और रिड्यूस प्रेशर पे रखते हैं, सो माइक्रोबियल सेल्स आर डिहाइड्रेटेड एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर स्टॉप्ड। इसमें क्या होता है, हमारा माइक्रोबियल सेल जो होता है उसकी वो जो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है उसमें, और हमारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो भी हमारी स्टॉप हो जाती है। आफ्टर इट सील एंड स्टोर इन डार्क एट 4 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा माइक्रोबियल सेल्स जो है वो हमारे किल हो गए हैं, उसके बाद जो हमारा जो स्टेराइल कल्चर मीडिया उसको हम जो है सील कर लेते हैं। सील करने के बाद जो हम उसको स्टोर करते हैं डार्क प्लेस पे और 4 डिग्री सेल्सियस पे रेफ्रिजरेटर में। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले हमारा जो है वेरी लो टेम्परेचर पे हमने जो है उसको रख दिया है कल्चर मीडिया को, जिसकी वजह से उसमें जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो हमारे किल हो गए हैं। अब किल होने के बाद जो हमारा कल्चर मीडिया था वो बिल्कुल स्टेराइल हो गया है, उसमें कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है। फिर हम उसको जो है सील कर देते हैं और हम स्टोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर पे एट डार्क, मतलब डार्क एनवायरमेंट में हम जो रेफ्रिजरेटर में उसको प्लेस कर देते हैं। इट आल्सो कॉल्ड फ्रीज ड्राइड प्योर कल्चर। इसको जो हम फ्रीज ड्राइड प्योर कल्चर भी कहते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं प्रिजर्वेशन मेथड्स को, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये आ चुके हैं। तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 5 मेथड्स हैं हमारे प्रिजर्वेशन के। सबसे पहले हमारा आता है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग में क्या करते हैं, हम जो भी हमारा कल्चर मीडिया हमें प्रिजर्व करना है उसको हम जो है अलग अलग, मतलब बार बार उसका जो कल्चर मीडिया है उसको चेंज करते रहते हैं ताकि उसकी प्योरिटी जो है वो हमारी मेंटेन रहती है। सेकंड आता है हमारा पैराफिन मेथड। पैराफिन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा कल्चर मीडिया प्रिजर्व करना है उसमें हम पैराफिन ऐड कर देंगे। पैराफिन जो होता है हमारा थिन लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्टेमिनेशन नहीं होता। थर्ड आता है हमारा रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन मेथड में क्या होता है, हमारा जो हमारा प्योर कल्चर है जिसकी हमारे जो प्योरिटी उसको मेंटेन रखनी है उसको हम जो है रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, और रेफ्रिजरेटर में जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। फोर्थ आता है हमारा क्रायोप्रिजर्वेशन। क्रायोप्रिजर्वेशन में क्या होता है, हम कल्चर मीडिया को जो हम बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे डाल देते हैं, और वो जो हमारा लो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो होता है हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होते हैं वो जो होता है हमारा किल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर का जो भी वाटर कंटेंट होता है वो हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे। लास्ट आता है हमारा लिपोफिलाइजेशन। लिपोफिलाइजेशन में क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया को हम बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे और रिड्यूस प्रेशर पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है माइक्रोबियल सेल्स या फिर हमारा जो भी हमारा माइक्रोबियल एजेंट वहाँ पर प्रेजेंट होगा उसका जो हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, और हमारी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारी स्टॉप हो जाती है। फिर उसको जो है हमारा वो किल हो जाता है, और उसको जो हमारा कल्चर मीडिया है वो हमारा प्योर हो जाता है, और उसको हम जो है सील कर लेते हैं और स्टोर कर देते हैं हम डार्क प्लेस पे। इस पर हमारा एग्जांपल आता है फ्रीज ड्रायर का। फ्रीज ड्रायर की हेल्प से हम जो है लिपोफिलाइजेशन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है प्रिजर्वेशन जो है हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स। कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स में हमें क्या करना है, इसमें जो हमें स्टडी करनी है उन बैक्टीरियाज की जो कि हमारा ग्रो होते हैं बिना ऑक्सीजन के। चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। इसको हमारा जो है ग्रोथ ऑफ एनारोब्स भी कहा जाता है। इसमें जो होता है एनारोब्स कौन से होते हैं, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी हमारा इजीली ग्रो हो सकती है, उन्हें हम एनारोब्स कहते हैं। फॉर कल्टीवेशन वी हैव टू क्रिएट दैट सिस्टम इन विच ऑक्सीजन नॉट प्रेजेंट
एंड और वी क्रिएट इट बाय रिड्यूसिंग ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, हमारा इनकी कल्टीवेशन के लिए हमें जो है एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो बिल्कुल अब्सेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम इसको जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करके हम जो है इसका एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें हमारा जो है कल्टीवेशन करवाते हैं हम एनारोब्स बैक्टीरियाज की। फर्स्ट आ जाता है हमारा कैंडल जार मेथड। कैंडल जार मेथड में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ पेट्री डिश इन विच कल्चर मीडिया इज क्रिएटेड, वन बर्निंग कैंडल। इसमें क्या होता है, हमारा एक जार होता है जिसमें हमारा पेट्री डिश प्रेजेंट होती है, पेट्री डिश में हमारा जो है कल्चर मीडिया प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर जो हमारा एक कैंडल होती है जो कि हमारा जल रही होती है। इनक्लोज द इनोकुलेटेड प्लेट इन एन क्लोज जार विद बर्निंग कैंडल। इसमें जो होता है हमारा कल्चर मीडिया जो भी हमारा इनोकुलेटेड प्लेट होती है, जो कि हमारा सबसे पहला हमारा जो है कल्चर मीडिया होता है, उसमें हमारा जो बैक्टीरिया को हम जब उसके सरफेस पे जो इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनोकुलेटेड प्लेट। इनोकुलेटेड प्लेट क्या होती है, हमारी बैक्टीरिया प्लस हमारा कल्चर मीडिया, तो हमारा जो है उसे इनोकुलेटेड प्लेट कहते हैं। अब उसको जो हम एक जार के अंदर बंद कर देंगे जिसमें हमारा जो है कैंडल जल रही है। अब कैंडल चल रही है तो हमारा कैंडल जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन रखेगी। अस वी नो दैट कैंडल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर बर्निंग, सो अस कैंडल बर्न। मतलब हमें पता है कि हमारा जो कैंडल होती है वो हमारा जलने के लिए ऑक्सीजन, मतलब हमारी जो ऑक्सीजन को रिक्वायर करती है। सो अस कैंडल बर्न द ऑक्सीजन रिड्यूस। जब तक हमारी कैंडल जो है हमारी जलती रहेगी तब तक हमारे जो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ऑक्सीजन रिड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एंड ऑक्सीजन पुअर एटमॉस्फेयर क्रिएट। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा कैंडल जलने की वजह से। हमारा जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा जार के अंदर, जहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, या फिर हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट होती है, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो मतलब बेसिकली हमारा कैंडल जलाने का मतलब क्या था, हमारी जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। कैंडल एक्ट एज इंडिकेटर व्हेन इट गेट एक्सटिंग्विश शो दैट ऑक्सीजन एम्प्टी। मतलब कैंडल जो होती है हमारी इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करती है। जब तक हमारी कैंडल जलेगी तब तक हमारा जो है वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब तक हमारी कैंडल जो है हमारी बुझ जाएगी तो वो हमारा साइन होता है कि हमारी वहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंड जार इज़ रेडी फॉर ग्रोथ ऑफ एनारोब्स। मतलब जो हमारा जार है वो हमारा रेडी हो चुका है हमारा एनारोब्स की ग्रोथ कराने के लिए। तो यही हमारा होता है कैंडल जार मेथड में। नेक्स्ट आता है हमारा गैस पार्क जार मेथड। इसमें क्या होता है, इनोकुलेटेड प्लेट और ट्यूब्स आर प्लेस्ड इनसाइड द जार। इसमें क्या होता है, हमारा इनोकुलेटेड प्लेट जो होती है वो हम इस तरीके से अरेंज कर देते हैं हम जार के अंदर विद गैस जनरेटर पाउच। इसमें जो होता है हमारा गैस जनरेटर पाउच प्रेजेंट होता है एंड इंडिकेटर स्ट्रिप एंड सील कम्प्लीटली। मतलब इसमें क्या क्या हमने डाला है, एक जार है जिसके अंदर हमने जो है कल्चर मीडिया या फिर हम इनोकुलेटेड प्लेट हम डाल देते हैं, उसके अंदर फिर जो हम गैस जनरेटर पाउच डाल दिया और हमारा इंडिकेटर स्ट्रिप डाल दिया। ये तीन चीज़ें हमने इसको डाल के उसको जो हमने अच्छी तरह से सील कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2O केमिकल प्रेजेंट इनसाइड द पाउच रिएक्ट्स केमिकली प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो हमने गैस जनरेटर पाउच डाला था उसमें जो हमारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं NaHCO3 और NaBH4, ये हमारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारा रिएक्ट करते हैं पानी के साथ और हमारा हाइड्रोजन और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। देन H2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, हमारा जो H2 गैस हमने यहाँ से प्रोड्यूस हुई है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ हमारे रिएक्ट होगी, जो भी हमारा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट होगी और वो जो हमारा वाटर प्रोड्यूस कर देगी। अब जो वाटर है वो हमारा फर्दर रिएक्ट करेगा इस केमिकल के साथ और हमारा बनाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो वाटर तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन जब हमारी ख़त्म हो जाएगी तब हमारा जो है वाटर प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा और हमारी ये केमिकल रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है ये गैस जनरेटर जो होता है, गैस जनरेटर पाउच, वो इस तरीके से वर्क करता है। इट हैपन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम। ये जो हमारा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमारा ये रिएक्शन होती है। कैटलिस्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, पैलेडियम। फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस द रिमूव्ड ऑक्सीजन एंड क्रिएट एनारोबिक एनवायरनमेंट। फाइनली हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे रिप्लेस कर देती है हमारी ऑक्सीजन को और हमारा एनारोबिक जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। और एनारोबिक इन्वायरमेंट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम इसमें जो है एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है हम ग्रोथ कर सकें। तो यही हमारे दो मेथड्स होते हैं कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स की। इसमें फर्स्ट आता है कैंडल जार मेथड और सेकंड आता है हमारा गैस पार्क जार मेथड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। हमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को मेज़र करना है कि हमारा कितने हमारी क्वांटिटी में जो हमने बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है। आफ्टर मेकिंग प्योर कल्चर मीडिया
वी प्लेस कल्चर इन इंक्यूबेटर्स इन विच बैक्टीरिया ग्रोथ रैपिडली। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा सबसे पहले हमने जो है प्योर कल्चर मीडिया हमने बना लिया है, फिर हम उसको जो है इंक्यूबेट करते हैं इंक्यूबेटर में, ताकि हमारा बैक्टीरिया जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रो हो सके। नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन कल्चर मीडिया। फिर हमें क्या करना है, हमें बैक्टीरिया का हमारा जो है नंबर्स काउंट करने हैं कि कितने हमारे बैक्टीरिया जो हमने हमारी कल्चर मीडिया पे हमने जो डाले थे और कितने हमारे जो है ग्रो हुए हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ कैलकुलेटेड इन 2 पार्ट्स। बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो हमारी 2 पार्ट्स में काउंट होती है। पहला आता है हमारा टोटल काउंट मेथड। इसमें जो होता है हमारा मतलब जो बैक्टीरिया जो हमारे मतलब जिंदा है या फिर जो हमारे मर गए हैं, उन दोनों को ही हमें जो है काउंट करा जाता है, उसे हम कहते हैं टोटल काउंट मेथड। फिर आता है हमारा वायबल काउंट मेथड। वायबल काउंट मेथड में सिर्फ हम उन बैक्टीरियाज़ को काउंट करते हैं जो कि हमारा जीवित है और जो हमारा ग्रो हो रहे हैं। मतलब जो बैक्टीरिया जो हमारी ग्रोथ शो करेंगे उन्हीं को हम जो है वायबल काउंट मेथड में काउंट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा टोटल काउंट मेथड। टोटल काउंट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेजरमेंट वी काउंट ऑल बैक्टीरिया। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा सभी बैक्टीरिया को हम जो काउंट करते हैं, चाहे वो जिंदा हो या फिर हमारा मरे हुए हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको जो हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा इसमें जो है बिकॉज इन विच वी डायरेक्टली काउंट द नंबर ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो होता है हमारे कितनी हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हमारी ग्रो हुई हैं उसको हम डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब हम जो है इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली हम जो है काउंट कर लेते हैं कितनी हमारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो हमारी ग्रो हुई हैं। देयर वी काउंट बाय 2 मेथड्स फॉलोइंग। मतलब इसमें जो होता है हमारे 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा काउंटिंग चैम्बर मेथड। इसको आप अगर सिंपल वे में समझेंगे तो ये इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम जो है पेट्री डिश को लेते हैं जिसके अंदर हमारा कल्चर मीडिया होता है, उसको हम जो है काउंटिंग चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। ऊपर से हम जो है हीमोसाइटोमीटर को फिक्स कर देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जितनी ज़्यादा हमारी कॉलोनीज होंगी उतनी ज़्यादा हमारे जो है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। एक कॉलोनीज़ में हमारा जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हमारे जो है बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को हम काउंट कर लेते हैं। वही हमारा जो है इसमें बता रखा है। सबसे पहले हम जो पेट्री डिश हम जो है काउंटिंग चैम्बर मेथड में प्लेस कर देंगे। अब प्लेस करने के बाद जो हम जिसमें हमारा जो है कल्चर मीडिया प्रेजेंट है, फिर उसको जो हम हीमोसाइटोमीटर उसके ऊपर हम जो है फिक्स कर देंगे। हीमोसाइटोमीटर फिक्स करने के बाद हम उसको जो है हम ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम जो है ऑब्जर्व करने के बाद जितनी हमारी कॉलोनीज आएगी उसको काउंट कर लेंगे। अब एक कॉलोनीज़ में जो हमारे 60 से 70 बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसके हिसाब से हम जो है टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को काउंट कर लेंगे। सेकेंड आता है हमारा इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड। इलेक्ट्रॉन काउंटर मेथड में क्या होता है, इसको भी हम बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है बैक्टीरियल सस्पेंशन वाला बना लेंगे। मतलब जिस भी हमें जो है कल्चर मीडिया में हमें जो है बैक्टीरिया का जो के सेल्स जो हमें काउंट करने हैं उसका हम सबसे पहले सस्पेंशन बना लेंगे। सस्पेंशन बनाने के बाद जो है उस सस्पेंशन को जो हम कैपिलरी के थ्रू हम जो है पास करवाते हैं। ये हमारी कैपिलरी है, इसके थ्रू हमारा जो सस्पेंशन है वो हमारा पास होगा। इसमें जो हम सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये यहाँ से पास होता है। ये कैपिलरी जो होती है वो हमारी इतनी मतलब इसका डायमीटर जो होता है वो हमारा इतना पतला होता है कि हमारा एक बार में सिर्फ एक ही सिंगल सेल जो होता है वो हमारा पास हो सकता है। जब भी हमारा कोई भी सिंगल सेल या फिर हमारा कोई भी बैक्टीरियल सेल हमारा इसमें से पास होगा तो हमारा करंट पास होगा। अब करंट पास होगा तो हमारा वोल्टेज जनरेट होगी और वोल्टेज जनरेट होने की वजह से हमारा जो है जो पीक होती है वो हमारी फॉर्म हो जाएगी हमारे चार्ट पेपर पे। तो हमारा ये कुछ इस तरीके का हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। एवरी टाइम व्हेन बैक्टीरिया पास, जब भी हमारा बैक्टीरिया जो है पास होगा वोल्टेज अप्लाई होगी, करंट पास होगा और हमारा पीक जो होती है वो हमारी जनरेट हो जाएगी। फिर हम जो है करंट पास बिकॉज बैक्टीरिया इज़ आल्सो लिविंग बीइंग सो करंट पास फ्रॉम इट। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा करंट पास आखिर होता क्यों है, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो भी हमारा लिविंग बीइंग होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ईजिली करंट पास हो जाता है। ये जो होता है हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। फिर हमारा जो हमारी जब भी बैक्टीरिया पास होगा तो हमारा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हमारा वोल्टेज जनरेट होगी और हमारा एक पीक बन जाएगी। फिर हम जो है टोटल नंबर ऑफ़ पीक को हम काउंट कर लेंगे और उसके थ्रू हम जो पता लगा सकते हैं कि किसी भी सस्पेंशन में हमारा कितने जो हमारे बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम जो इसमें जो है काउंट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को। नेक्स्ट आता है हमारा वायबल काउंट मेथड। वायबल काउंट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेजरमेंट वी हैव टू काउंट ओनली दोज बैक्टीरिया विच आर अलाइव और आल्सो ग्रो रेगुलरली। इसमें जो होता है हम सिर्फ उन बैक्टीरियाज को काउंट करते हैं जो कि हमारा जिंदा है या फिर हम कह सकते हैं जो कि हमारा जो है ग्रो हो रहे हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड्स। इसको जो हम इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं बिकॉज इन विच वी आल्सो काउंट बैक्टीरिया इनडायरेक्टली। इसमें जो होता है हमारा इनडायरेक्टली हम जो है बैक्टीरिया सेल्स को हम जो है काउंट करते हैं, इसलिए हम इसको जो है इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। फिर हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। वायबल काउंट मेथड में हमारे जो है 4 मेथड आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है पोर प्लेटिंग। पोर प्लेटिंग के बाद आता है हमारा स्प्रेड प्लेटिंग। स्प्रेड प्लेटिंग के बाद आता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक और फिर आता है हमारा टर्बिडिटी।
तो हमारे ये 4 मेथड आते हैं। चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पोर प्लेटिंग मेथड। पोर प्लेटिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड्स द लिक्विड मीडिया एंड डिल्यूट सैंपल आर पोर्ड टुगेदर इन पेट्री डिश। इसमें जो होता है हमारा लिक्विड मीडिया या फिर हमारा जो डिल्यूट सैंपल है उसको हम सबसे पहले पोर करेंगे पेट्री डिश में, वाइल स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, जो कि हमारा अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, एंड लेफ्ट टू सॉलिडिफाई, और उसको जो हम सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सॉलिडिफाइंग द डिशेज आर इंक्यूबेटेड ड्यूरिंग विच द ग्रोथ इज़ रियलाइज। मतलब इसमें जो होता है हमारा डिशेज को जो हमारा सॉलिडिफाई होने के बाद जो है उसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है और उसमें जो हमारी ग्रोथ को ऑब्जर्व करा जाता है। द प्लेट्स आर देन रिमूव्ड एंड डिस्टिंक्ट कॉलोनीज काउंटर। मतलब इसमें क्या होता है हमारा जो अलग अलग काउंट जो हमारी अलग अलग तरीके की कॉलोनीज जो हमारी ग्रो हुई हैं उसको हम जो काउंट कर लेते हैं पर ml के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हमारा पोर प्लेटिंग मेथड। फिर आता है हमारा स्प्रेड प्लेटिंग मेथड। स्प्रेड प्लेटिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड्स द मीडिया इज़ प्रिपेयर्ड सेपरेटली एंड पोर्ड इन पेट्री डिश। इसमें क्या होता है हमारा मीडिया जो होता है हमारा सबसे अलग से मतलब मीडिया हम जो है बना लेंगे, फिर उसको हम जो है पेट्री डिश में डालेंगे, वाइल स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, मतलब जो हम लिक्विड फॉर्म में ही हम जो है पेट्री डिश में डालेंगे। आफ्टर सॉलिडिफाइंग अ स्मॉल नॉन वॉल्यूम ऑफ फ्रॉम डिल्यूट सैंपल इज़ पुट टू ईच पेट्री डिश। इसमें जो होता है हम अलग अलग पेट्री डिश में हम जो है मीडिया डाल लेंगे और उसको सॉलिडिफाई होने के छोड़ देंगे। सॉलिडिफाई होने के बाद जो हमारा स्मॉल अमाउंट में हम जो है डिल्यूट सैंपल उसमें डालेंगे विद स्टरलाइज स्प्रेडिंग रोड, मतलब स्प्रेडिंग रोड की हेल्प से हम जो है उसको स्प्रेड करेंगे। द प्लेट्स आर इंक्यूबेट, फिर जो हम उन प्लेट्स को जो है इंक्यूबेट कर देंगे। द प्लेट्स आर देन टेकन फ्रॉम द काउंटिंग ऑफ कॉलोनीज यूजिंग मैग्नीफाइंग लेंस। मतलब इसमें क्या होता है हम सबसे पहले जो है मीडिया लिया, उसको हमने अलग अलग पेट्री डिश में डाल दिया, फिर उसमें जो हम सैंपल डालेंगे, उसको सॉलिडिफाई होने के बाद हम उसमें जो है एक नॉन वॉल्यूम में हम जो है नॉन अमाउंट में हम जो उसमें सैंपल डालते हैं। सैंपल डालने के बाद जो उसको स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से और उसको जो हम इंक्यूबेट कर देंगे ग्रो होने के लिए। अब वो जो हमारा ग्रो हो जाएगी फिर हम उसको निकालेंगे और हम मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से हम जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी कॉलोनीज जो है उसमें ग्रो हुई हैं। तो उसकी हेल्प से हम जो है इसमें इसको काउंट कर लेते हैं कि जितनी हमारी ज़्यादा कॉलोनीज हमारी जो काउंट मतलब ग्रो होंगी उतनी ज़्यादा हमारे उसमें बैक्टीरियाज होंगे। फिर आता है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या कहता है हमारा, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। इसमें क्या होता है हमारा, दिस मेथड यूज इन लैब ड्यूरिंग वाटर टेस्टिंग। ये जो होता है हमारा ये मेथड हमारा वाटर टेस्टिंग के लिए हमारा जो यूज़ करा जाता है लेबोरेटरीज़ में। बैक्टीरिया फ्रॉम एक्वेटिक सैंपल्स आर ट्रैप्ड ऑन मेम्ब्रेन बाय प्लेस्ड ऑन कल्चर मीडिया। इसमें क्या होता है हम सबसे पहले जो है मेम्ब्रेन फिल्टर लगाएंगे, उसके थ्रू हम जो है वाटर को जो है पास आउट कराएंगे। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर पे हमारा जो अटैच हो जाते हैं, फिर हम उसको मेम्ब्रेन फिल्टर को जो हम उसको ब्रेक करते हैं और उसको हम कल्चर मीडिया पे डाल देते हैं। फिर हमारा जो है बैक्टीरियल ग्रो कॉलोनीज आर ग्रो ऑन मेम्ब्रेन, मतलब फिर जो हमने जो मेम्ब्रेन फिल्टर डाला था वो कल्चर मीडिया पे उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे। फिर हमारे जो बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होती है वो हमारी मेम्ब्रेन फिल्टर पे ईजिली ग्रो हो जाएगी और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और हम उसको काउंट करके हम बता सकते हैं कि उसमें कितने मतलब जो हमारे लिविंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। लास्ट मेथड आता है हमारा टर्बिडिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल नंबर। इसमें क्या होता है, फर्स्टली बैक्टीरिया सॉल्यूशन मेक, मतलब हम सबसे पहले जो हम बैक्टीरिया का सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन शुड बी प्रोड्यूस टर्बिडिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन में हमारा बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने की वजह से हमारा जो है सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा थोड़ा सा टर्बिडिटी हो जाएगा। मतलब टर्बिडिटी क्या होता है हमारा, अगर हिंदी में समझे तो सॉल्यूशन जो होता है हमारा थोड़ा धुंधला हो जाता है क्योंकि उसमें जो है बैक्टीरिया प्रेजेंट है। टर्बिडिटी मेजर्ड बाय पासिंग लाइट थ्रू सॉल्यूशन, मतलब टर्बिडिटी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम उसमें से जो हम लाइट पास करवाएंगे उसकी हेल्प से जो हम टर्बिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट पास हो जाएगी मतलब उतना ही हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमारा कम टर्बिड है, और जितनी कम लाइट पास होगी उतना ही हमारा सॉल्यूशन जो है वो हमारा ज़्यादा टर्बिड है। या फिर हमारे टर्बिडिटी को आप जो है हिंदी में समझ सकते हैं कि धुंधलापन, मतलब जितना ज़्यादा धुंधलापन होगा उतनी कम लाइट जो हमारी पास होगी। एंड द मोर टर्बिडिटी मीन्स मोर बैक्टीरिया एंड लेस टर्बिडिटी मीन्स लेस बैक्टीरिया। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है बैक्टीरिया का सॉल्यूशन बना देंगे। सॉल्यूशन को हम जो है टर्बिडिटी के बेस पे हम उसके जो है नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज को काउंट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी जो है फिर हम जो है टर्बिडिटी जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको उसके थ्रू हम जो है लाइट पास कराएंगे। जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी उतना कम टर्बिड होगा, और जितनी कम लाइट पास होगी उतना हमारा ज़्यादा टर्बिड होगा, और जितना ज़्यादा टर्बिड होगा हमारा सॉल्यूशन उतना ही हमारा उसमें जो है बैक्टीरिया के जो हमारे सेल्स है वो हमारे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, और जितना हमारा कम टर्बिड होगा
उतने ही हमारे कम बैक्टीरिया सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से हम जो है मेज़र कर सकते हैं कि किस सॉल्यूशन में हमारा जो है ज़्यादा बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है और किस में हमारा कम बैक्टीरियल सेल्स प्रेजेंट है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर, कल्टिवेशन ऑफ एनारोब्स एंड क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।